डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देख सकते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉप पार्ट है ईसोफेगस यानी फूड पाइप। यू च्यू योर बाइट ऑफ द सैंडविच अ फ्यू टाइम बिफोर यू सैलो इट। जब आप अपने खाने को चबा लेते हैं अच्छे से सैंडविच को और उसको आप उसको निगल लेते हैं। आफ्टर यू सैलो स्मूथ मसल्स फोल्ड द फूड इनटू अ फूड शेप पाइप शेप ट्यूब कॉल्ड द ईसोफेगस। तो जब आप उसको निगलते हैं तो एक आपकी मसल जो है उसको अंदर की ओर ढकल देते हैं, अंदर की ओर फोर्स करके छोड़ देती हैं। फूड्स पाइप शेप स्ट्रक्चर होता है उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। विच द ट्रांसपोर्ट फूड डाउन योर स्टमक, जो आपके फूड को सीधा स्टमक में ले आता है। स्टमक इज अ जे शेप्ड। स्टमक का जो आकार होता है वो जे शेप्ड होता है। तो ऑर्गन कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द ईसोफेगस, और ये ईसोफेगस के अंत में जुड़ा होता है। एज सून एज अ फूड एंटर द ईसोफेगस पावरफुल वेव्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पुश द फूड डाउनवर्ड। तो हमारी जो बॉडी में जो ईसोफेगस में मसल्स पाई जाती हैं, पावरफुल मसल्स होती हैं, उनकी जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, वो उनको फूड को आगे ले आने में हेल्पफुल हो जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये ईसोफेगस है, ये खाना जो है सीधा हमारा यहाँ से स्टमक में चला जाएगा। द स्टमक It takes only a little time for you. It takes only a little time for you take the bite of your sandwich, chew and swallow it and have it pass through down your esophagus. इसमें थोड़े समय के लिए ही भोजन जो है हमारा कहाँ रहता है, ईसोफेगस में, और फिर चला जाता है सीधा हमारा स्टमक। However, the from the point on the process of the digestion slow down considerably. अब यहाँ पर एक बात आती है कि फूड जो है हमारा स्टमक में चला गया, अब फूड का डाइजेशन होगा। एज फूड एंटर द स्टमक, डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अ फूड एंटर द स्टमक सेल इन द स्टमक आर द ऑलरेडी रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। हमारी जो बॉडी के अंदर स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाता है। एट द सेम टाइम नर्व्स इन द स्टमक रिलीज मोर गैस्ट्रिक जूस। हमारी नर्व्स हैं और गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करना चालू कर देती हैं। वाइल फूड इज इन द स्टमक द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक प्रोवाइड अ काइंड ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। हमारी जो बॉडी की जो स्टमक की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और फूड को मैकेनिकल डाइजेशन में देती हैं। दे मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूस एंड ब्रेक इनटू अ स्टिल सिंपलर सब्सटेंस। इसके साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस मिल जाते हैं अच्छे से और फूड जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम स्टमक का शेप दे सकते हैं। तो फूड पाइप ईसोफेगस था, यहाँ से खाना आया और यहाँ भर गया। अब यहाँ कभी समय के लिए भोजन रहेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। ये फूड जो है स्टमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। 4 hours have passed since you ate the sandwich। अब आपको 4 घंटे लगभग आपके स्टमक में रहेगा। फूड मूविंग आउट योर स्टमक हैज़ चेंज क्वाइट अ वाइट, छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में डिवाइड। नाउ इट इज हैज़ बिकम द वाटरी सबस्टेंस, और वाटर टाइप स्ट्रक्चर्स बढ़ जाते हैं। सबस्टेंस इट इज़ द नाउ रेडी टू मूव स्लोली इनटू द अनदर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे भाग में अब क्या होता है कि फूड आगे बढ़ता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन दिस ऑर्गन इज अबाउट 4 सेंटीमीटर इज डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लगभग 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। रेडियस कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। मोर देन 5 मीटर लॉन्ग, लगभग 5 मीटर से ज़्यादा लंबा होता है। एंड हैज़ मोर कर्व देन कैन थिंक ऑफ यू। इसमें कर्व बहुत होते हैं, जितना हम सोच सकते हो ज़्यादा। फूड फ्रॉम द स्टमक सक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना जो है कहाँ पहुँच जाता है, सक्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको सक करती है, चूस लेती है लिटिल बाय लिटिल एंड मे रिमेन देयर फॉर अ लॉन्ग ऑफ 5 hours। लगभग 5 घंटे तक भोजन यहाँ रहता है। एंड मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द सेल दैट लाइन वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज इंटेस्टिनल जूस। अब इसकी जो लाइनिंग होती है, मतलब इसकी जो लाइनिंग्स होती है उसमें से क्या निकलता है, इंटेस्टिनल जूस निकलता है। कंटेन सेवरल ट्यूब्स ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं। डाइजेस्टिव जूस आर द आल्सो रिलीज बाय द पेनक्रियाज। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आर रिलीज बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज उसमें अपने कुछ जूसेस को रिलीज करता है। द लिवर प्रोड्यूस अ लिक्विड कॉल्ड बाइल। अब जो लिवर है वो बाइल को रिलीज करता है। विच द रिड्यूस
फैट इन द फूड इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स। इसका काम यह है कि फैट को कम करता है, यानी फैट को टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। एंड ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, दे आर नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अब ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, उस रेडी फूड को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करना चालू करती हैं, वेयर द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कम द न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बॉडी के जो ज़रूरत के भाग होते हैं उन सब जगह पर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देती हैं। अब आता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका, लार्ज इंटेस्टाइन। आल्दो द मोस्ट ऑफ द मटेरियल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डाइजेस्टेड। ज़्यादातर भाग जो है सारा डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देयर आर सम सबस्टेंस इन फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं डाइजेस्ट नहीं हो सकते, एज अ सेलुलोज। दिस अनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विद द वाटर, ये वाटर के साथ इसमें आ जाता है। एंड म्यूकस मेक्स इट्स वे टू द लार्ज इंटेस्टाइन। म्यूकस की हेल्प से ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वेयर इट इज द एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड द रेक्टम। अब इसके बाद जो भाग है इसका उसको रेक्टम कहते हैं। जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको रेक्टम में स्टोर किया जाता है, विच इज एंड टू द ओपनिंग कॉल्ड द एनस। और रेक्टम का जो लास्ट भाग होता है यहाँ से ओपन होता है उसको हम एनस कहते हैं। Intestinally, the large intestine get its name for the thickness, not from its length. इस इंटेस्टिनल को इसको जो नाम दिया गया है इसकी थिकनेस की वजह से नहीं दिया है, इस लेंथ की वजह से दिया है। इट इज़ द अबाउट 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 6.5 मीटर होता है, बट ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। लेकिन लंबी जो होती है वो 1.5 मीटर ही होती है। यू विल स्टडी अबाउट द लिवर, गैल ब्लडर, पेनक्रियाज इन योर हायर क्लासेस। दैट इज द एंड ऑफ डाइजेशन। Look like this picture, human small intestine.